मोहब्बत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत अहम सवाल क़ुरबानी के ताल्लुक़ से आज हमारे सामने हैं कि क़ुरबानी का जानवर को ज़बह करने का सही तरीक़ा क्या है। तो आइए इस सिलसिले में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देखते हैं कि आप क़ुरबानी कैसे करते थे। सबसे पहली हदीस जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो सही मुस्लिम की 1966 नंबर की हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं, ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैनि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेढों की, दो दुम्बों की क़ुरबानी की, और वो दुम्बे कैसे थे? अमलहैन, चितकबरे थे, अक़रनैन, सींग वाले थे। ज़बहहुमा बियदिही, और उन दोनों मेढों को, उन दोनों दुम्बों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बह किया। इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि क़ुरबानी अपने हाथ से करनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उलमा से कराते हैं, किसी आलिम से, किसी हाफिज़ साहब से कराते हैं। कोई हरज की बात नहीं, करा सकते हैं, लेकिन सबसे अफजल और बेहतर है कि आदमी ख़ुद ज़बह का तरीक़ा सीखे और ख़ुद क़ुरबानी की दुआ याद कर ले और ख़ुद अपने हाथ से क़ुरबानी करे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से क़ुरबानी की। वसम्मा व कब्बरा, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपने पढ़ा। व वज़अ रिजलहु अला सफ़ाहिहिमा, और जानवर के पहलू पर आपने ज़बह के वक्त अपना पैर रखा और उसको ज़बह किया। ये सही मुस्लिम की 1966 नंबर की हदीस है। दूसरी हदीस देख लेते हैं इसी के बाद, सही मुस्लिम 1967 1967 नंबर की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया हैं, कहती हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया बिकबशिन अक़रना, कि एक सींग वाला दुम्बा लाया जाए, यतऊफ़ी सवादिन, जो काले में चलता हो, यानी उसका पैर जो है उसमें पैर में कालापन पाया जाता हो। वयब्रुकुफ़ी सवादिन, और काले में बैठता हो, यानी पेट के पास का हिस्सा काला हो। वयंजुरुफ़ी सवादिन, और काले में देखता हो, यानी आँखों के पास का हिस्सा काला हो। फ़उतिय बिही, अम्मा आयशा कहते हैं कि ऐसा जानवर लाया गया, लियुज़हिय बिही, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी क़ुरबानी करें। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, ऐ आयशा हलुम्मी अलमुदिया, छुरी लाओ। सुम्मा क़ाल, फिर आपने फरमाया, इश हज़ीहा, छुरी को तेज़ कर लो, किसी पत्थर पर छुरी को तेज़ कर लो। चुनांचे अम्मा आयशा ने छुरी को तेज़ किया, फिर आपने छुरी को लिया। व अख़ज़ल कबशा फ़अज़्ज़अहु, और आपने दुम्बे को पकड़ा और उसे लिटाया। सुम्मा ज़बहहु, फिर आपने उसे ज़बह किया, और ज़बह करते वक्त आपने पढ़ा, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद। ऐ अल्लाह, इस क़ुरबानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। तो नाज़रीन, इन दोनों हदीसों को सामने रख कर के एक बात ये मालूम हुई कि क़ुरबानी करते वक्त हम जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, दोनों अल्फाज हदीसों से साबित है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो दुआ पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल और आसान दुआ है। अगर क़ुरबानी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं और अपने घर वालों की तरफ से कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, ऐ अल्लाह, इस क़ुरबानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। अगर हम किसी दूसरे की तरफ से क़ुरबानी कर रहे हैं तो हम उसका नाम लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसका नाम अब्दुल्ला है तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्ला। उसका नाम अब्दुर्रहमान है, हम कहेंगे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुर्रहमान। तो इस तरीके से हम क़ुरबानी करेंगे। तरीक़ा क्या है? जानवर को हम क़िबला रू लेटाएँगे, बाएँ करवट पर, जानवर को बाएँ करवट पे इस तरीके से कि उसका जो है पैर क़िबला की तरफ हो, और उसके बाद जो है बाएँ करवट पे इसलिए लेटाने की बात कही जाती है क्योंकि फिर दाहिने हाथ से ज़बह करने में आसानी होती है। तो बाएँ करवट पे आप लेटा दीजिएगा और किसी धारदार छुरी से आप उसके हलक में छुरी चलाएंगे, और गर्दन को पूरा काट के अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सही तरीका है कि जो 4 रगें होती हैं, एक तो जो खाने की नली होती है जिसको अरबी में मरी बोलते हैं, और एक जो सांस की नली होती है वाइंड पाइप, उन दोनों को, और उन दोनों के आजू बाजू में जो 2 खून की नलियाँ होती हैं जिसको अंग्रेज़ी में जुगुलर वेंस बोलते हैं, उन दोनों यानी चारों नसों का कटना ज़रूरी है। ये चारों नसें कट गई, जानवर हलाल हो गया। चारों में से अगर चारों कट जाएँ तो सबसे बेहतर है, कामिल है। अगर कोई एक रह गई तब भी ज़बह सही है, लेकिन चारों काटी जाए यही सुन्नत और यही बेहतर है। और साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो ये इस्लामी तरीका है कि यानी ये जो खाने की नली है और फिर उसके नीचे जो सांस की नली है और उसके आजू बाजू में जो खून की जो 2 नलियाँ, ये 4 रगें जब कट जाती हैं
तो जानवर के ब्रेन का उसके दिल से जो कनेक्शन है वो कट जाता है। जो दिल पंप करता है, खून को दिमाग तक पहुंचाता है, तो वो सिलसिला कट जाता है और फिर जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं होती। जानवर जो तड़पता है वो तकलीफ़ से नहीं तड़पता है, बल्कि उसकी जो नसें और मसल जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। वो जो है क्योंकि उनका बॉडी से कनेक्शन टूट गया है, इसलिए जो है वो सिकुड़ती और फैलती हैं, वो जानवर को तकलीफ़ नहीं होती है। और साइंटिफिकली ये बात प्रूफ हो चुकी है कि इस्लामी ज़बाह के तरीके से जो ज़बाह किया जाए तो जानवर को सबसे कम पेन होता है, यानी बस उसको उतना ही पेन होता है जितनी हमको छुरी चलाने में टाइम लगे। इसीलिए ये भी सुन्नत तरीका है कि छुरी बिल्कुल तेज़ हो, ताकि जानवर को जब छुरी चलाई जाए तो जल्दी से ज़बाह हो जाए और फ़ौरन उसकी जान निकल जाए। तो ये जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या हमारी आम ज़बान में हराम मग़ज़ बोलते हैं, उसको फ़ौरन नहीं काटना है, बल्कि 4 रगें काट के छोड़ देना है, ताकि जो खून है जानवर का वो पूरा का पूरा निकल जाए। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो खून होता है उसके अंदर बहुत सारे जरासीम होते हैं जो बीमारियों का सबब बन सकते हैं, तो वो खून निकलने से उसका गोश्त और बेहतर हो जाता है और हमारे सेहत के एतबार से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेहतर होता है। मोहतरम नाज़रीन, ज़बाह के वक्त छुरी आपकी बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 1955 नंबर की रिवायत है, आपने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ल शै, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ एहसान का हुक्म दिया है। फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, लिहाजा मैदान जंग में अगर तुम जंग कर रहे हो तो अपने दुश्मन को भी अगर तुम कत्ल कर रहे हो तो वहाँ भी तुम्हें जानवरों की तरह नहीं मारना है कि चलो गाजर मूली की तरह काट दो। कत्ल करने का जो सिंपल तरीका है, दुश्मन आपके सामने, आपने कत्ल कर दिया। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबहा, और जब तुम जानवर को ज़बह करो तो ज़बह भी अच्छी तरीके से करो, एहसान के साथ करो। वल युहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु फलयुरे ज़बीहतहु, और अपनी छुरी को तेज़ कर लो और अपने ज़बीहा को आराम पहुँचाओ। यानी छुरी अगर हमारी तेज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रगें कटने में जानवर को तकलीफ़ होगी और जानवर की जान निकलने में भी दिक्कत होगी। ज़बह होते ही जब नस कट जाती है तो जिस नस से दिमाग को तकलीफ़ का एहसास होता है वो नस जो है कट जाती है और उसके बाद जो है जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये जो झटका आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि जो फ़ौरन जो है जानवर के ऊपर से, यानी यहाँ ये वाली जो पीछे की हड्डी है, रीढ़ वाली हड्डी, उस पर जो छुरी चला करके पूरी गर्दन झट से अलग कर देते हैं, वो तरीका जानवर के लिए बेहद तकलीफ़देह है। और इसको बाकायदा डॉक्टरों ने रिसर्च करके इसको देखा है और उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि जो हलाल तरीक़ा है, जो इस्लामी तरीक़ा है जानवर को ज़बह करने का, वही सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़बह का तरीका आप समझ गए होंगे। दुआ बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। अगर आप अपनी और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। और अगर ये दुआ आपको याद नहीं है तो भी कोई हरज की बात नहीं, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके आप कुर्बानी कर दें, इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी। जो बाकी दुआ है वो मुस्तहब है, आप दिल में भी नियत कर लें कि अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा ले, तो कोई हरज की बात नहीं। बाकी किबला रुख लेटाना, बाएँ करवट लेटाना, वो तमाम चीज़ें भी मुस्तहब के दायरे में। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो गई, कुछ फ़र्क हो गया तो कोई हरज की बात नहीं, कुर्बानी में इंशाअल्लाह आपके कोई कमी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, परेशान ना हो, अपने हाथ से कुर्बानी करें। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से, सुन्नत तरीके से कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।